नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल। आज के परिप्रेक्ष्य में इंसान को इंसान नहीं मिल पाता और जो इंसान में इंसानियत खत्म होती जा रही है, इनके पीछे सारे हमारे लॉजिक कारण बनते जा रहे हैं और हर समस्या का जन्म होता जा रहा है, क्योंकि इंसान और इंसानियत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मैं जो बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपके सपोर्ट और सहयोग से का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितना मुझे सहयोग दिया है और ऊंचाइयों पे मैं पहुंचा हूं, इसके लिए मैं आपका कोट कोट नमन करता हूं। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो बनाने का थीम है, हमारी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक पाती, हमारा मकान क्यों नहीं बन पाता, हाँ, इसके पीछे कारण क्या है, निवारण क्या है, इसके उपाय क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उसको बताने से पहले मैं आपसे 2-1 मिनट की चर्चा और करता हूं। यदि आपको लोशो गिड सीखनी है, कुंडली बनाना सीखनी है, या आपको प्रेम में बाधा आ रही है, या संतान नहीं हो रही, या शादी समय पे नहीं हो रही, इससे संबंधित किसी भी तरह का आपके जीवन में परेशानी बनी हुई है, तो कृपा करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र मेरी कंसल्टेंसी फीस 1100 रुपये है। आपका नाम ठीक नहीं है, मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको 5 तरीके से कुंडली देखना सिखाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर क्या चल रही है, उससे क्या लाभ और क्या नुकसान। तो मैं आपको ज्योतिष के आधार पे हर बात बताने का प्रयास करूंगा। अब मैं वीडियो बनानी शुरू करता हूं। दोस्तों, एक मैंने डेट ली 13/7/2000, ये अनुमानित डेट वर्ष है और इससे मैं जानना चाहता हूं, हमने लोशो ग्रिड बनाए 4-4 की जगह, 3-3 की जगह, 2-2 की जगह और 7-7 की जगह। 9 भी मिस है और 5 भी मिस है और 8 भी मिस है और 6 भी मिस है। अगर किसी के पास 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर मंगल का होता है और 8 नंबर नहीं है, ये शनि का होता है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है, शनि अर्थ एलिमेंट का कारक होता है। यदि मकान नीचे से बनेगा तो वो शनि उसका कारक होता है। इन दोनों के ना होने से इस व्यक्ति के पास अगर उस ना तो प्रॉपर्टी खरीद पाएगा और कोई प्रॉपर्टी है तो वो रुकी रहेगी, उसे बिकने में आसानी नहीं होगी। क्योंकि 5 नंबर अपना मकान बना रहे हैं तो वो लेट बनेगा। 5 नंबर मिस होने से हर काम लेट होता है, अर्थ एलिमेंट का अभाव होता है। 8 नंबर मिस होने से ऐसा जातक कभी भी घर नहीं बना पाता जिसका 8 और 5 एलिमेंट मिस हो, और जमीन से ऐसे व्यक्ति का मकान नहीं बनता। अर्थ एलिमेंट 8 और 5 हैं, इनसे ये परेशानी आती है। 9 नंबर मिस होने से, 9 नंबर मंगल का होता है, जिसका मंगल खराब हो जाता है, मंगल नीच हो जाता है, मंगल शत्रु क्षेत्रीय हो जाता है, ऐसा कोई भी कारण बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति ना तो प्रॉपर्टी बेच पाता है और ना खरीद पाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 852 है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम में सफल हो सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो आपको ये भी देखना है, जो जिस बायर को आपने हायर किया है, क्या वो इस योग्य है या नहीं, क्या वो प्रॉपर्टी बेचने में सक्षम है या नहीं। इन सब बातों के बारे में आपको विस्तार से जानना जरूरी है। 6 नंबर मिस से होने से हमें पैसे का सुख नहीं मिल पाता। पैसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इसे सुख में परेशानी आएंगी। दोस्तों, इसके अंदर हमें 9 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के, 6 नंबर के उपाय करने पड़ेंगे। रुकी हुई प्रॉपर्टी कैसे बेचें? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपको ये उसकी रेमेडी करनी जरूरी है। क्योंकि कोई फ्लैट हो या कोई मकान हो, आपका घर हो, किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे बेचना है और उसमें क्यों रुकावटें आ रही हैं, पहले हमें इन सब बाधाओं को जानना अनिवार्य है। बिकती है, तैयार भी हो जाती है,
कोई अड़चन आ जाती है, बिकनी है, तैयार भी होगी प्रॉपर्टी, और कोई भी अचानक से अड़चन आ जाती है और वो हमारे प्रॉपर्टी को बेचने में बाधक हो जाती है। अचानक से किसी भी समस्या का प्रवेश होके हमारे सुख सुविधाओं में बाधा डालना, चाहे प्रॉपर्टी का हो चाहे किसी भी चीज का हो, तो उसका सीधा सीधा श्रेय राहु से होता है, राहु केतु से, और 4 और 7 नंबर से। अचानक से जो भी घटना जीवन में घटित होती है वो 7 और 4 नंबर का खेल होता है, राहु केतु का, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये हमेशा नकारात्मक सोच की उत्पत्ति करते हैं। कभी कभी जिस स्थान को हम बेचना चाहते हैं वो बिक नहीं रहा, वहां पे देवताओं का वास होता है। आप समझे, देवताओं का वास होता है, वो देवता वहां पर वास करना चाहते हैं, उनके वो पितृ दोष बन जाता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और वो वहां से जाना नहीं चाहते और वो उस प्रॉपर्टी को बिकने में बाधक होते हैं। हमें पितृ दोष भी हमें प्रॉपर्टी में बेचने में बाधक सिद्ध होता है। यह आपकी प्रॉपर्टी कानून विवाद में आ गई है तो वहां पे शनि भी कई प्रॉपर्टी को नहीं बिकने देता। कानून विवाद का मतलब है प्रॉपर्टी से संबंधित शनि का खराब होना। जब लोग, और कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी पे विवाद भी होता है और विवाद के साथ साथ एक तरह से केस भी चल जाता है, किसी का खून खराब भी होता है, तो उसके पीछे हाथ होता है 9 नंबर का, मंगल का। जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं, खरीदते हैं, तो देखते हैं कहीं उसमें किसी का मृत्यु तो नहीं हुई, किसी का तलाक तो नहीं हुआ। ऐसी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। वो जो आत्माएं होती हैं उनका वास हो जाता है। जहां पे कोई मर्डर हो जाए, तलाक हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो उन आत्माओं का वहां वास हो जाता है। वो वहां अब कोई भी आत्मा शुद्ध आत्मा को आने नहीं देती। जिसका मंगल ग्रह अच्छा होता है उसे प्रॉपर्टी बेचने का सुख मिल सकता है। यदि किसी के पास 852 है, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का अच्छा कार्य कर सकता है। यदि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहा है उसके पास 852 है, तो वो जल्दी से आसानी से प्रॉपर्टी को बेच सकता है। हमें अब इसके अंदर क्या क्या उपाय करने चाहिए। प्रॉपर्टी हमने बताया कि किस कारण से हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक पाती। मंगल खराब होने के कारण भी नहीं बिक पाती है। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी है उसके जो भी पेपर है उसे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखें। अगर आपके पेपर नॉर्थ वेस्ट जोन में नहीं है तो आपको वेस्ट दिशा में रखें। अगर ये दोनों जोन आपके पास किसी कारण से नहीं है तो आप नॉर्थ दिशा में भी उनको रख लीजिए। जब भी आपको प्रॉपर्टी को बेचने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है तो देखिए कि वो कहीं उसके पेपर साउथ वेस्ट दिशा में तो नहीं रखे। ये साउथ में ही पड़े होंगे तो प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत तो आएगी। सबसे पहले तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, शॉप है, अगर आप उसे बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि आपकी प्रॉपर्टी के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ पौधे होने चाहिए, उसमें फूल होना चाहिए, लाल रंग के या संतरी रंग के, पीले रंग या गुलाबी रंग के, उनकी आप देख कर पानी दें। कांटेदार कोई भी पेड़ पौधा वहां पे नहीं होना चाहिए। उसके मुख्य द्वार पे पायदान भी हो तो ब्राउन ना हो, काला ना हो। ये हमारी प्रॉपर्टी को बेचने में बाधक होती है। यदि किसी मंगलवार की सुबह एक लाल कागज लें, उस पर हनुमान जी का सुंदर सिंदूर लगाएं और उस कागज को अपने घर के मंदिर में रखें देना, और अगले दिन सुबह सूर्य उगने से पहले आप उसे जल प्रवाह कर दें तो आपकी मनोकामना बोलते ही जल प्रवाह कर दें, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा आप गाय को प्रतिदिन गुड़ खिलाएं, क्योंकि इससे मंगल ग्रह स्ट्रोंग होता है। जब मंगल ग्रह ठीक होता है तो किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने में वो सहायक होता है। तो मंगल ग्रह खराब है तो उससे हमें बेचने का प्रयास करना है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, लाल रंग का फूल चढ़ाएं, उसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आपको मंगलवार तक करने चाहिए, 9 मंगलवार तक करने चाहिए।
अगर आपकी संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है, वसीयत को लेकर मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में नारंगी सिंदूर अर्पित करें। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप केवल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद वहीं पर आप घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें, आपके मुकदमे से राहत मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी में कोई बाधा आ रही है, यदि प्रॉपर्टी में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो शनिवार की शाम घर के सारे लोग मिलकर एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जो भी मकान है या प्रॉपर्टी है, वहाँ बुधवार के दिन वहाँ जाएं और वहाँ एक अनार का पौधा लगा दें। गोमेद की माला पर गणेश मंत्र का जाप करें। रोज एक माला तो जरूर करें। मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। मंगल यंत्र लगाएं, उसकी पूजा करें। जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसके अंदर कुछ दबा हुआ है, तो हमें मंगल यंत्र वहां जरूर लगाना चाहिए। मकान में तांबे की कील जरूर लगा दें, जिसे आप बेचना चाह रहे हैं। इससे भी मकान बिकने में आसानी होती है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी मंगलवार या शनिवार को किसी नदी में बहा दें। देखिए, बात श्रद्धा और विश्वास की है। आप उपाय करते हैं तो, पर अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं करते हैं तो किए गए उपाय सिद्ध नहीं होते हैं। इनका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप जो भी उपाय करें वो पूरे विश्वास के साथ करें। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच के हिस्से, और अगर आप वहाँ किसी गांव की तस्वीर लगा दें, तो भी 100% प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तब पूरा काम जरूर होगा। अगर आप प्रॉपर्टी में बेचना चाहते हैं तो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच के हिस्से में 12 घोड़े घर के अंदर दौड़ते हुए, क्योंकि वो शक्ति घर के अंदर आनी चाहिए, लगाते हैं। सफेद घोड़े अपने घर में लगाने हैं, उस प्रॉपर्टी पे नहीं जहां पर आपका मकान बेच रहा है। और पितृदोष भी सब में बड़ा कारण होता है प्रॉपर्टी के बिकने और ना बिकने के पीछे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है तो मुझसे संपर्क करें। 63 दिन के लिए दान लेने के लिए, ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। मन का झुकना बेहद जरूरी है। यात्रा सर झुकाने से परमात्मा नहीं आते। मन का झुकना बेहद जरूरी है, मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है तो हमारा साथ दे रहा है। उसी उद्देश्य अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दूसरों के साथ उसी तरह व्यवहार करो जैसे आप अपने लिए चाहते हो। जानिए अच्छी कीमत के घर जमीन बेचने के फलदायी उपाय। यदि आपकी जमीन, जायदाद, भवन, फ्लैट या दुकान अगर लाख कोशिश के बावजूद अधिक दाम में नहीं बिक पा रहे हैं, तो कभी कभी चाय की पत्ती जमादार को दें। ये भी एक मंगल का और राहु का उपाय है। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखें। हमेशा सफेद टोपी पहने। जमीन बेचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो आईडी बेच रहे हैं, प्रूफ देखें, इसे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करें। प्रॉपर्टी बेचने वाले से पावर अटॉर्नी की कॉपी लें। आप जब जिस जमीन को खरीद रहे हैं उसके रिकॉर्ड खंगा लें। खेती के जमीन ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी राज्य सरकार से, राजस्व विभाग से मिल जाएगी। मकान बेचने के लिए कौन सा उपाय करें? अगर कोई मकान, प्लाट या दुकान है जो कि आप बेचना चाहते हैं परंतु कुछ परेशानी के कारण बिक नहीं रही, तो आप 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लें। उसे संपत्ति बेचना चाहते हैं, उसको उत्तर पूर्व कोने में बिछा दें। मकान बेचने का अचूक उपाय। यह उपाय सबसे ज्यादा कारगर व अचूक होता है। इसे 43 दिन आपने मकान का निश्चित बिक्री है, उसके लिए आपको 86 साबुत बादाम छिलके से लेने हैं। प्रातः काल सुबह उठने के बाद नहाएं, धो लें। 2 बादाम लेकर सीधे मंदिर जाएं। याद रखें, आपको कुछ खाना नहीं है। अब मंदिर में अपने दोनों बादाम शिवलिंग अथवा शिव जी के आगे रख दें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाए। अब 1 बादाम वापस घर में ले आए और गिन के अलग रख दें। यह उपाय आपको 43 दिन तक करना है। 43 दिन के बाद जो बादाम को नदी या जल में प्रवाह कर दें। रविवार अथवा सोमवार को बाजार से 3 झाड़ू लें।
मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सारी नित्य क्रियाओं के बाद नहा धोकर पवित्र हो तो अपने घर के समीप किसी मंदिर में जाएं और उसकी द्वारा खरीदी हुई तीनों झाड़ू को रख दें। आपको एक बात याद रखनी है, जब आप झाड़ू रखने जा रहे हैं तब आपको कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर कोई आपको देख लेगा तो इस टोटके का असर नहीं होगा। यह उपाय करने के बाद आपका मकान या प्रॉपर्टी जल्दी ही बिक जाएगी। प्रॉपर्टी बेचने के उपाय, अपने घर के निकट किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, उधर सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लें, वो माता सीता के चरणों में लगा दें। उसके बाद माता सीता से पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थना करें। घर जाकर आपको कुछ दिनों तक करें, आपको जल्द ही चमत्कारी असर देखने को मिलेगा। ऊपर मैंने आपको बताया दोस्तों, हर चीज का संबंध सकारात्मक भावनाओं से है, सरलता से है, सहजता से है। अगर आप भगवान को सरलता से याद करेंगे तो भगवान आपके पास आएंगे और आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय।